बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम काफ़िरों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और नेक इंसानों की रूह हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कैसे कब्ज़ करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते उसके करीब आते हैं। अगर फौत होने वाला शख्स सालिह इंसान है तो फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, बाहिर आ जा, तू काबिल तारीफ़ है। अल्लाह की रहमत और उसके अतियात और नाराज़ होने वाले परवरदिगार से खुश हो जा। मसलसल इसको ये कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर आ जाती है। बादज़ा रूह को आसमान की जानिब ले जाया जाता है। इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। दरियाफ्त किया जाता है कि ये कौन रूह है। फरिश्ते बताते हैं फ़लाँ है। कहा जाता है कि पाकीज़ा रूह के लिए खुशामदीद हो, जो पाक जिस्म में रही, दाखिल हो जा, तू तारीफ़ के लायक है और तू अल्लाह की रहमत और उसके अतियात और ऐसे परवरदिगार से मुलाकात के लिए खुश हो जा जो तुझ पर नाराज़ नहीं। उसको मुसलसल यही कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह उस आसमान तक पहुँच जाती है जिसमें अल्लाह ताला है। लेकिन जब बदकार शख्स फौत होता है तो फरिश्ता कहता है, ए खबीस रूह जो नापाक जिस्म में है, तू काबिल मुज़म्मित है, बाहर निकल आ, गर्म पानी पीप और इस किस्म के दीगर अज़ाबों की बशारत कबूल कर। उसके मुसलसल यही कलमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह बाहर निकल आती है। फिर उसको आसमान की जानब चढ़ाया जाता है। उसके लिए दरवाज़े खोलने का मुतालबा होता है। दरियाफ्त किया जाता है कि ये कौन है। जवाब में बताया जाता है कि फ़लाँ है, तो उसके हक़ में पैगाम मिलता है, खबीस रूह को खुशामदीद ना हो, जो नापाक जिस्म में थी, तू वापस चली जा, तू काबिल मज़म्मत है, तेरे लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खुल सकते। चनाचे उसको आसमान से वापस भेज दिया जाता है। फिर वो कब्र में रहती है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफ़िर की मौत को अलग अलग कैफियत बयान फरमाई। जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत से मातर सफ़ेद रेशमी कफन साथ लाते हैं। फरिश्ता मोमिन आदमी को खुशखबरी देता है। ये खुशखबरी सुनकर मोमिन आदमी के दिल में अल्लाह ताला से मिलने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा होती है। तो मोमिन आदमी की रूह जिस्म से इस तरह निकल आती है जिस तरह मुशक का मुंह खोल देने से पानी बह निकलता है। फिर उसे खुशबूदार सफ़ेद रेशमी कफन में लपेट लेते हैं। रूह से इस कदर तेज़ मुशक सी खुशबू आती है कि आसमान के फरिश्ते उसे महसूस करके आपस में कहते हैं, किसी मोमिन आदमी की रूह आ रही है। जब रूह सातवें आसमान पर पहुंचती है तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे इस बंदे का नाम इल्लियीन बुलंद मर्तबा लोगों की फहरिस्त में लिख लो। फिर रूह को सवाल जवाब के लिए कब्र में वापस लौटा दिया जाता है। जब काफिर गुनाहगार की मौत आती है तो रूह कब्ज़ करने इंतहाई खौफनाक स्याह चेहरे वाले फरिश्ते टाट का बदबूदार कफन साथ लाते हैं और उससे कहते हैं कि ए खबीस रूह, तुझे अल्लाह की गज़ब और जहन्नुम की बुशारत हो। वो रूह खौफ और डर की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती। फरिश्ते उसे इस तरह खींच कर निकालते हैं जिस तरह कांटेदार लोहे की सलाख गीली ऊन से खींच कर निकाली जाती है। इस वक्त रूह से इस कदर गलीज़ बू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दार से आती है। जब ये पहले आसमान पर पहुंचती है तो उसे पहले आसमान से ज़मीन पर पटक दिया जाता है।
اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین قیدیوں کی فہرست میں لکھ دو، پھر دوبارہ قبر میں اس وقت روح سے اس قدر غلیظ بو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے آتی ہے۔ جب یہ پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو اسے پہلے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین قیدیوں کی فہرست میں لکھ دو، پھر دوبارہ قبر میں سوال و جواب کے لیے لوٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد روحوں کا ملنا اور پھر قبر کی زندگی کے متعلق لکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا روحوں کا سفر کہ علیین میں کون سی روحیں ہوتی ہیں اور سجین میں کون سی روحوں کو بھیجا جاتا ہے، اور اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔